उससे कहा कि झुक जाओ तो झुकता नहीं, इनसे कहा उठ जाओ तो उठता नहीं। तरीका बदल गया, तरीका, मगर तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तवज्जो चाहूंगा, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, खुदा न करे कि मर्डर हो, लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो 302, 302, 302। अगर कोई भी मर्डर करे 302। अल्लाह ने करे कि कोई करे, बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर हो गया तो 302। हाँ? जैसे भी मारो 302, चाहे 303 से मारो, चाहे 315 से मारो, चाहे पिस्टल से मारो, चाहे गन से मारो, चाहे बंदूक से मारो, चाहे 12 बोर से मारो, चाहे चाकू से मारो, चाहे तलवार से मारो, चाहे करगी से मारो, चाहे पटक के गर्दन दबा के मारो। 302। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। एक साहब जज साहब से कहने लगे, जज साहब आपने 1 महीना पहले खान साहब को फांसी दिया था, उसने 12 बोर से मारा था। जज को याद आया, हाँ 1 महीना पहले केस आया था, FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ, वेपन ऑफ मर्डर, टाइम ऑफ मर्डर, इंटेंशन ऑफ मर्डर, यह सब था। उसने 12 बोर से मारा था, मैंने फांसी दे दिया। तो बोले बहुत अच्छा किया जज साहब आपने जो फांसी दे दिया, बहुत अच्छा किया जो आपने फांसी दे दिया। क्यों? मुझे न दीजिएगा, उसे 12 बोर से मारा था, आपने उसे फांसी दे दिया, मुझे फांसी न दीजिएगा, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है, रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा चाहे 12 बोर से मारो, चाहे रामपुरी चाकू से, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो, चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। ऐसा मत समझना कि वह इनकी तरह जाहिल था। किसी मौलवी की लिखी हुई किताब बगल में दबा के घूमता था, ऐसा नहीं था। वो जानता था हिसाब, नहीं पढ़ता था किसी मौलवी का लिखा निसाब। सैयद साहब यहाँ तशरीफ लाइए। देखिए साहब ये क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत देर से परेशान किए हुए हैं, इन्हें बता दीजिए कि चुप हो जाए, मैं तो गला दबा के चुप कर दूंगा। हजरत गिरामी, ठीक चला पेंचिल्स, मुअल्लिमुल मलकूत, अब हमें मलाइका को दर्श देने वाला कुफ्र से नहीं बचा। तो जब मासूमों का उस्ताद कुफ्र कर सकता है, तो ये सहारनपुर के बच्चों के पढ़ाने वाले हमें यार पोजीशन भी देखने लायक है। काफिर होने से पहले जो उसकी पोजीशन थी, The door of paradise was open for him 24 hours. He was not needed to take permission for entry. Already permitted. सोचो जन्नत का दरवाजा 24 घंटा उसके लिए खुला था। क्या घंटा? 24। सूट ही नहीं दिया। अंदर जाता था, झूले पर बैठता था, झूला झूलता था, अल्लाह जाने कैसा बैठता था, पैर लटका के बैठता था कि पंथी मार के बैठता था, मिलता तो पूछता तू क्या करता था कि जन्नत से निकाल दिया गया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज गो इन हेल, निकल जन्नत निकल।
निकाल दिया गया हमेशा के लिए कि नहीं? किसी को इब्लीस से कोई दिलचस्पी हो तो बताइए। किसी का सॉफ्ट कॉर्नर हो तो बोल दे, किसी के दिल में नरम गोशा हो तो बता दे, मैं चेंज कर दूं टॉपिक। I can't change my conversation if you are connected to him। बहुत क्लियर है ना कि यहाँ शैतान का मानने वाला कोई नहीं है। मैं शैतान को दो चार जुमले सख्त कह सकता हूँ। इस वजाहत के बाद भी अगर किसी को बुरा लगा इसका मतलब अंदर गहराउन ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। गेट आउट। उसकी गलती क्या थी? What was blunder? What was his mistake? उसकी गलती क्या थी? खता क्या थी? नबी की ताज़ीम से इनकार। तवज्जो चाहूंगा, नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत के अंदर हो तो अल्लाह बाहर कर देता। अल्लाह बाहर कर देता है। तो ये अब तो अल्लाह से डरो, तुम तो पहले ही से बाहर हो, अंदर कैसे जाओगे? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अबे छोड़ो इब्लीस 420 जस्ट लाइक पुलिस। हमने इंडियन पुलिस बहुत देखा, काफी मिलता जुलते हैं, ताल्लुकात भी तो अच्छे हैं। एक्सेप्ट मुस्लिम। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो तो मुसलमान है, मगर जो नहीं है वो तो जो है वो मालूम है ना। मैं उनको, मुझे वो उतार ही नहीं पा रही, मैं उनको भी नहीं। एक दूसरे से चल रहा है, चलता रहे बस एकदम तक मौला ताला ईमान पर कायम रखे। देखिए बात सुनने की है। अबे छोड़ इनको, निकला, हो गई गलती क्या? अल्लाह ताला ने उससे कहा नबी को सजदा करो, उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस इज़ मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि आदम का सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। तो क्या इसी बात पर काफिर हो गया? अल्लाह ने कहा सजदा करो, नहीं किया, क्या इतनी बात पर कोई काफिर हो जाएगा? अल्लाह ने आपसे भी तो कहा है नमाज पढ़ो। अब जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता का काफिर हो गया? अल्लाह ने आपसे कहा वातु ज़कात, अब आप जो ज़कात नहीं देता तो क्या काफिर हो गया? तो सजदे नहीं किया, इतनी बात पे वो काफिर नहीं हुआ। इसीलिए खुदा ने पूछा कि ना सजदा करने की वजह क्या है? बता, तुझे सजदा करने से किसने रोका? जब कोई सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता तो मैंने पूछा बता नमाज से तुझे कौन रोकता है? कहा काहिली रोकती है, गफलत रोकती है, मेरा गुनाह मुझे रोकता है। मालूम है मामला दूसरा है। अब ये सिर्फ फासिक है। लेकिन जब इब्लीस से खुदा ने पूछा बता सजदे से तुझे किसने रोका, अमल से किसने रोका, अमल से किसने रोका? तब वो बोला मैं आदम से बेहतर हूं, वो आग से है, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से। अब ये बात अमल की नहीं अकीदे की आ गई।